हर लेक्चर के आखिरी 2 मिनट आपकी हर किस्म की हेल्पिंग बुक की ज़रूरत को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसमें ना सिर्फ हम आपको शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs के बारे में बताएंगे बल्कि बुक से उनके निशानात भी लगवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन का मतलब है बचाओ, बचाना, और कंजर्वेशन का मतलब है तहफ़्फ़ुज़। ये दोनों लफ्ज़ दरअसल सिनोनिम्स हैं, यानी इन्वायरमेंट का बचाओ। अब इस टॉपिक में सबसे पहले वो बात करता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं ये जो फैक्ट्रियों का बनना हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड, इंसानियत की खिदमत की है, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब बात यह है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्होंने हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा बढ़ा दिया है। मिसाल के तौर पर आप देखें, लेदर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, इन तमाम इंडस्ट्री से बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उससे इंसान का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अप हो गया है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। अब नुकसान क्या हुआ है? वो कह रहा है एट द सेम टाइम, यानी जहाँ पे उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंसान का बड़ा है उसी वक्त इट डिस्ट्रॉयड ओवर इन्वायरमेंट। डिस्ट्रॉय कहते हैं तबाह कर देना, इसने हमारा इन्वायरमेंट तबाह कर दिया है। अब देखें, जो लेदर इंडस्ट्री है उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो हमारे वाटर बॉडीज़ को ख़त्म कर देता है, तबाह कर देता है। अब देखें, किसी भी आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ में चले जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी हुई हैं जिससे 24 घंटे धुआं निकल रहा है जो हमारी फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है। वहाँ से वेस्ट पानी निकल रहा है जो कि किसी दरिया में या नदी नाले में उसको बहाया जाता है और वो उस नदी नाले में मौजूद जो लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो कह रहा है कि ये इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय क्यों हुआ है? टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, टन्स, अब टनों के हिसाब से इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स। इफ्लुएंट्स भी वेस्ट को ही कहते हैं। इफ्लुएंट्स का मतलब है फ्लो आउट, वो वेस्ट जो इंडस्ट्री से फ्लो होता है, निकलता है, वो किस शक्ल में? इन सॉलिड, चाहे सॉलिड शक्ल में या लिक्विड या माया और गैस फॉर्म, आर बीइंग इंजेक्टेड। इसको यानी ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को इंजेक्ट किया जाता है, दाखिल किया जाता है इनटू द एनवायरनमेंट, माहौल में, बाय द इंडस्ट्री से। यानी ये सारे का सारा वेस्ट इंडस्ट्री कहाँ डाल रही हैं? इन्वायरमेंट में डाल रही हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका अफेक्ट क्या होता है, इस इंडस्ट्री से निकलने वाली पोल्यूशन का अफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इस टॉपिक में मेन 3 हेडिंग्स हम डिस्कस करेंगे। एक इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, दूसरी कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन और तीसरी हेडिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान। बाकी सब पॉइंट्स इन्हीं हेडिंग्स की सब हेडिंग्स के अंदर आएंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं अफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। अफेक्ट कहते हैं असर, पोल्यूशन, पोल्यूशन कहते हैं कि कोई भी एनी मटेरियल डेट डिस्ट्रॉय ओवर नॉर्मल इन्वायरमेंट, यानी कोई भी मटेरियल, कोई भी मादा जो कि हमारे इन्वायरमेंट को की जो नॉर्मल कंपोजिशन है उसे तब्दील कर दे, उसको ख़राब कर दे, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे पोल्यूशन। अब वो कह रहा है दीज इफ्लुएंट्स यानी दीज वेस्ट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली कहते हैं आमतौर पर, ज़्यादातर, यानी आप कह रहे हैं ज़्यादातर, दीज इफ्लुएंट्स फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर कंटेन मुश्तमिल होते हैं साइजेबल अमाउंट, साइजेबल अमाउंट यानी एक अच्छी खासी मिकदार, सर्टेन ख़ास, वेरी टॉक्सिन, टॉक्सिन बहुत ज़्यादा जहरीले, इवन कार्सिनोजेनिक मटेरियल, यानी ये सारे जो इफ्लुएंट्स हैं ये आम तौर पर इसके अंदर ज़्यादा मिकदार होती है जहरीले, ना सिर्फ जहरीले मादे बल्कि कार्सिनोजेनिक। अब स्टूडेंट्स कार्सिनोजेनिक किसे कहते हैं? कार्सिनोजेनिक कहते हैं एनी केमिकल डेट काज कैंसर, यानी कैंसर काजिंग मटेरियल। तो ये जो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलता है ना सिर्फ ये जहरीले मादों पर मुश्तमिल होता है बल्कि ये कैंसर काज करता है। मिसाल के तौर पर हैवी मेटल्स लाइक लेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, ये गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें लेड होता है, पीबी जिसे हम कहते हैं, ये हैवी मेटल है। इसी तरह क्रोमियम फ्रॉम द टैनरीज, ये टैनरीज कहते हैं लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें जो हाइड्स होती हैं, स्किन्स होती हैं, ये जो चमड़ा होता है, खालें होती हैं जानवरों की, इनकी प्रोसेसिंग होती है, वहाँ से क्रोमियम निकलता है। अब ये करते क्या है? आर प्लेइंग हैवोक, हैवोक कहते हैं हैवी डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा नुकसान टू ह्यूमन हेल्थ, इंसान की हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। अब हम देखते हैं कि इन हैवी मेटल्स की वजह से इन्वायरमेंट पे इफेक्ट क्या हुआ है। वो कह रहा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन
रीच्ड अलार्मिंग लेवल, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अलार्मिंग लेवल तक पहुंच गई है इन सम कंट्रीज, कुछ मुमालिक में, मसलन बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये सरे फहरिस्त हैं। अलार्मिंग लेवल का क्या मतलब है? मसलन देखें, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं ना, उसमें अलार्म लगा होता है। मसलन अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो अलार्म बज जाता है, जिससे तमाम बिल्डिंग्स वालों को पता चल जाता है कि अब कोई इमरजेंसी सूरत हाल है, बड़ा ही नाजुक मामला है। इसी तरह अगर किसी बैंक में डकैती हो जाए तो एक बटन लगा होता है, अब बटन दबा दें तो अलार्म बज जाता है, तो इसका मतलब है इमरजेंसी सूरत हाल है, फौरी एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के जो की सूरत हाल है, ये अलार्मिंग लेवल पे पहुंच चुकी है कुछ मुमालिक में। वो कह रहा है कि दिस प्रॉब्लम हैज़ नीड टू बी एड्रेस्ड। नीड टू बी एड्रेस का मतलब है किसी से मुखातब होना, तो यहां पे इसका मतलब है इस प्रॉब्लम को आपको देखना पड़ेगा, इसको एड्रेस करना पड़ेगा, और एल्स यानी इसको हल करना पड़ेगा, और एल्स वगरना अगर ना किया इट वुड सून आउट ऑफ कंट्रोल, तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अगर अब इसका हल ना किया, अब इसको एड्रेस ना किया, तो फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। इन विच केस अगर आप उसको हल नहीं करते या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो फिर क्या होगा? बायो कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो बायो कंपोनेंट किसे कहते हैं? बायो का मतलब लाइफ, कंपोनेंट्स हिस्से, मसलन जिंदा जानदार, जानवर, पौधे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये बायो कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो बायो कंपोनेंट है वर्ल्ड इकोसिस्टम, वुड सफ़र यानी ये मुब्तला हो जाएंगे, इनको सामना करना पड़ेगा इर्रिपेरेबल लॉस, इर्रिपेरेबल नाकाबिल तलाफी नुकसान का इनको सामना करना पड़ेगा। एंड दिस इन्वायरमेंट, और ये हमारा वो माहौल, वुड नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ, ये जिंदगी को सहारा देने के काबिल नहीं रहेगा, यानी ये इन्वायरमेंट इस काबिल नहीं रहेगा कि यहाँ पे जिंदगी जानदार जिंदा रह सकें ऑन दिस प्लेनेट, हमारे इस प्लेनेट पे। अब हमने इस सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल किस तरह से करना है? तो कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, अब यहाँ पे बता रहा है सबसे पहले कि बायोलॉजी ने हमें बड़ी मदद की है पोल्यूशन कंट्रोल करने में। जाहिर बात है, आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल तब करेंगे जब आपको पता हो कि ये मसला है। तो बायोलॉजी ने बड़ा हमें मदद की है मसले को आइडेंटिफाई करने में, मसले की पहचान करवाने में, और जब मसले की पहचान हो जाती है, उसके हल का पता चल जाता है इसका ये हल है, तो फिर उसको हल करना भी आसान होता है। क्या बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड, बायोलॉजी ने इंसान की खिदमत की है इन अट्रैक्टिंग अटेंशन, अट्रैक्ट कहते हैं किसी चीज़ की तरफ तवज्जो करना, अटेंशन तवज्जो, यानी अट्रैक्टिंग अटेंशन, तो किसी तवज्जो दिलाने के लिए बायोलॉजी ने इंसान की तवज्जो दिलाई है टू दिस प्रॉब्लम, इस मसले की तरफ। एंड द बायोलॉजिस्ट, और बायोलॉजिस्ट स्ट्राइविंग, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइव कहते हैं कोशिश करना, टू फाइंड द सोल्यूशन, इसका हल तलाश करें। बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं इसका हल तलाश करने की, टू सेट दिस इन्वायरमेंट राइट, ताकि इस इन्वायरमेंट को दोबारा सही कर सकें, इन्वायरमेंट राइट दोबारा सही कर सकें, वेयर एवर, जहाँ से इट हैज़ डिटोरेटेड, ये ख़राब हो चुका है, तबाह हो चुका है, यानी इन्वायरमेंट जहाँ जहाँ पे तबाही आई है, बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं उसको वापस सेट कर दें, वेयर एवर, जहाँ से इट हैज़ डिटोरेटेड, ये तबाह हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं कि कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के हवाले से बायोलॉजिस्ट ने कौन कौन से काम किए। ये 3 हेडिंग्स हैं, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो हम पहला काम देखते हैं कि बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड, बायोलॉजिस्ट पहले कह चुके हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, ट्रीटमेंट वैसे कहते हैं इलाज को, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट से ये मुराद है कि जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल हैं, उनकी ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि उनको कम से कम नुकसानदेह बनाया जाए। मसलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो फासद मादा जात पर मुश्तमिल पानी निकल रहा है, जो दरिया में गिर रहा है, उसकी ट्रीटमेंट इस तरह से की जाए, उसकी फिल्ट्रेशन की जाए कि उसके अंदर कम से कम हैवी मेटल्स हों और वो कम से कम पानी की लाइफ को नुकसान पहुँचाए। इसी तरह चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है, उसकी ट्रीटमेंट इस तरह से की जाए कि मैक्सिमम हैवी मेटल को फिल्टर कर लिया जाए, और जब वो धुआं हवा में जाए तो नुकसान कम से कम हो। तो इस इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की ट्रीटमेंट की जाए, टू बी मेड ऑब्लिगेटरी, यानी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की ट्रीटमेंट ऑब्लिगेटरी बना, ऑब्लिगेटरी का मतलब है नहायत ज़रूरी कर दी जाए, तमाम इंडस्ट्रीज़ को इस चीज़ पर बाउंड किया जाए कि वो अपने वेस्ट की ट्रीटमेंट करें, ऑब्लिगेटरी, लाजमी ये हिस्सा उसका।
फिर इसी तरह कह रहा है कि सीवरल वेज ऑफ बायो रेमिडिएशन, रेमिडी कहते हैं किसी चीज़ का इलाज, तदारुक, और बायो रेमिडिएशन का मतलब है किसी चीज़ का तदारुक जिंदा चीज़ों की मदद से। यहाँ पे वो बता रहा है कि बहुत सारी जिंदा चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को ख़त्म करती हैं। मसलन कुछ बैक्टीरिया हैं जो फ़ज़ा के हैवी मेटल्स को जज़ब करते हैं। इसी तरह कुछ पौधे हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद जो हैवी मेटल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि बायो रेमिडिएशन की डेफिनेशन है रिमूवल और डिग्रेडेशन, यानी रिमूव करना, ख़त्म करना ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंट के पोल्यूटेंट्स यानी फासिद मादाजात को या टॉक्सिक मटेरियल को, जहरीले मादों को, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों से। वो कह रहा है कि सीवरल वेज ऑफ बायो रेमिडिएशन आर आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। बायो रेमिडिएशन के जो तरीके हैं वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उन पे भी रिसर्च हो रही है, उनको भी इन्वेस्टिगेशन मतलब तफ्तीश, लेकिन यहाँ पे मुराद है उन पे भी रिसर्च हो रही है, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अल्जी हैव बीन फाउंड, कुछ अल्जी देखे गए हैं, उनको फाउंड किया गया है टू रिड्यूस पोल्यूशन, जो पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, ऑफ हैवी मेटल्स, हैवी मेटल की, बाय बायो अब्जॉर्प्शन। बायो अब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहते हैं किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, जज़ब करना, और बायो का मतलब जिंदा चीज़ें, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ अल्जी हैं जो वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट आर वर्किंग आउट, और तीसरा बायोलॉजिस्ट इस पर भी काम कर रहे हैं, वर्किंग आउट द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। वो इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट बनाएं। मसलन इंडेंजर्ड का मतलब है स्पीशीज विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट, वो स्पीशीज जिनका खतरा है कि आने वाले दौर में उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। अब इसकी क्या वजह, मसलन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से कुछ स्पीशीज के रहने की जगह पोल्यूट हो जाती है, अब कह लें कि वो आलूदा हो जाती है, जिसकी वजह से उस स्पीशीज के ख़त्म होने का खदशा होता है। मिसाल के तौर पर दरियाए सिंध के अंदर, पाकिस्तान के दरिया सिंध में एक मौजूद है इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, एक डॉल्फिन मछली है जो कि ब्लाइंड है। तो दरिया सिंध में होने वाली पोल्यूशन की वजह से उसकी जो स्पीशी है उसके वो इंडेंजर्ड है, उसे ख़त्म होने का खदशा है, ऐसा खदशा है कि वो ख़त्म हो जाएगी। तो बायोलॉजिस्ट जो से हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशी की लिस्ट बनाते हैं, बताते हैं कि ये स्पीशीज़ जो सी हैं अगर आपने इनको कंजर्व, इनकी हिफाजत ना की तो ये ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर जो गवर्नमेंट्स होती हैं इनिशिएटिव लेती हैं, उन स्पीशीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट तय किया जाता है और फिर उनको महफूज बनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंडस डॉल्फिन है, अब पहले वो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड थी, हाईली इंडेंजर्ड थी, उसकी नस्ल ख़त्म होने का खदशा था, लेकिन अब आस्ता आस्ता उसकी नस्ल इंप्रूव हो रही है। अब वो कह रहा है कि लिस्ट बनाते हैं बायोलॉजिस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड, यानी वो लिस्ट जिनको अगर प्रोटेक्ट ना किया गया, हिफाजत ना की गई, वुड सून बी एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट कहते हैं ऐसा जानदार जिसकी नस्ल का आखिरी जानदार भी इस दुनिया से मर जाए, यानी उसका एक जानदार भी जिंदा ना रहे, तो उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशी। तो वो बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये जानदार इंडेंजर्ड हैं, अगर इनकी तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। दे हैव देयरफॉर स्ट्रेस्ड, इसी वजह से बायोलॉजिस्ट स्ट्रेस का मतलब दबाव डालते हैं, एक चीज़ पे जोर देते हैं, द नीड फॉर देयर प्रोटेक्शन, वो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पे वो जोर देते हैं। आगे हम देखते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान। द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ ए नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में एक नेशनल लेवल का प्रॉब्लम है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान के जो दरिया हैं, नदी नाले हैं, और आप ज़मीन देख लें, बहुत ज़्यादा हर तरफ आपको पोल्यूशन ही पोल्यूशन नज़र आती है। ख़ास तौर पर अगर हम बात की जाए तो शॉपिंग बैग्स की, हर तरफ आप जहाँ पे भी चले जाएं, आप इवन के नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाएं, वहाँ पे भी आपको शॉपिंग बैग्स नज़र आ जाएंगे। तो शॉपिंग बैग की जो पोल्यूशन है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। फिर आगे हम बात करते हैं ओवर रिवर्स, ओवर केनाल्स, हमारे दरिया, हमारी जो नहरें हैं, और हाईली पोल्यूटेड, बहुत ज़्यादा ये पोल्यूटेड हैं विद द मिक्सिंग ऑफ सिटी सीवेज। एक तो सिटी सीवेज यानी जो शहरों का नालियों गटरों का जो पानी होता है, इसे हम कहते हैं सिटी सीवेज, सीवरेज का पानी, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी जो पूरे शहर का गंदा पानी वो भी करीबी नहर और दरिया में डाल दिया जाता है, और इंडस्ट्रीज़ का भी करीबी दरिया और नहर में डाल दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, द लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर,
जो उस दरिया और नाले में आप कह लें लाइफ है ऑफ पाकिस्तान इज़ टूवर्ड्स डिक्लाइन। डिक्लाइन यानी ये ख़त्म हो रही है। मसलन हमारा जो दरिया है, दरिया रावी, ये आप कह लें प्रैक्टिकली डेड रिवर है, इसमें कोई किसी किस्म की लाइफ जो सी है वो मौजूद नहीं रही। अलबत्ता कुछ मेंढक या कछुए जो कि बाहर आके सांस ले लेते हैं, बस उस तरह की कोई लाइफ बची है, वगरना जो फिशेज हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी हैं। अब कह रहा है फिश पॉपुलेशन हैव बीन मोस्ट यानी फिश पॉपुलेशन जो सी है मोस्ट ज़्यादातर एडवर्सली अफेक्टेड। एडवर्सली कहते हैं बहुत ज़्यादा, अफेक्टेड यानी ये मुतासर हुई है। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स, हमें हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। इन सिटीज़ पार्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल, इन सिटीज़ शहरों में पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर एग्जॉस्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, ट्रक बड़ी बड़ी, वो गाड़ियों में से निकलने वाला एग्जॉस्ट यानी धुआं इज़ इनॉर्मसली कहते हैं बहुत ज़्यादा, एडिंग लेड इनटू एटमॉस्फेयर, ये लेड दाखिल कर रहा है एटमॉस्फेयर यानी आपके माहौल में। अब ये लेड क्या है? लेड एक हैवी मेटल है और ये कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर काज भी करती है। यही वजह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कैंसर की रेशो बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ देन ए नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल, और हमें ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए जो लेड फ्री हो, टू रिड्यूस द पोल्यूशन, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो आज के पूरे लेक्चर की अगर हम समरी देखें तो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन इन्वायरमेंट में हमने सबसे पहले डिस्कस किया इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के बारे में, फिर हमने यानी वो जो पोल्यूशन फैलाते हैं, फिर इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, और फिर हमने दूसरी हेडिंग डिस्कस की इस पोल्यूशन को हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, जिसमें बायोलॉजिस्ट की तजावीज़ 1, 2 और ये 3 तजावीज़। फिर हमने देखा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले हम इस टॉपिक में आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने इस टॉपिक के बिल्कुल नीचे लॉन्ग क्वेश्चन ये जामनी कलर में मैंने मार्क कर दिया है, डिस्क्राइब प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो अब इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने में अपने हेडिंग्स जो बनानी है वो मैंने हेडिंग भी सारी की सारी पर्पल कलर जामनी कलर में मैंने मार्क कर दी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन की हेडिंग है तीसरी लाइन में, फिर इसी तरह नीचे तीसरे पैराग्राफ में हेडिंग है कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, और इसी तरह आखिरी पैराग्राफ में पेज नंबर 14 पे हेडिंग है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान। तो ये थी लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की इस टॉपिक में आने वाले। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने नंबर 1 से भी पहले ना 0 नंबर एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये नीचे मैंने मार्क किया है, इसको ब्राउन कलर से मैंने इसको लिखा हुआ है। तो ये वैसे इतना कोई अहम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, तो आप इसको देख लें। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसका जवाब भी नंबर 0 से नंबर 0 तक मैंने लिख दिया है। फिर आगे उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने ये साइड पे वर्टिकल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका ये क्वेश्चन है जी डिफाइन पोल्यूशन, और ये नंबर 1 के आगे ही मैंने उसका जवाब भी रेड कलर में लिख दिया हुआ है। नंबर 1 कंटेमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट विद हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल, ये साइड पे बिल्कुल आप कह रहे हैं कि लेफ्ट कॉर्नर पे ये मैंने इसका पहला क्वेश्चन उसका जवाब लिख दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें तो ये ब्लू कलर में राइट इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, तो इसका जवाब भी ये नंबर 2 से इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन नंबर 2 से 2 तक मैंने ये मार्क कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखें हाउ वी कैन कंट्रोल द पोल्यूशन, ये नंबर 3, और इसका जवाब ये नंबर 3 से नंबर 3 तक मैंने ये मार्क कर दिया हुआ है। ये 2 पैराग्राफ हैं, अगर आप सारा नहीं करना चाहते तो ये 2 आप कह लें कि सिर्फ पहला ऊपर वाला पैराग्राफ भी कर सकते हैं इसके जवाब में। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 है नीचे सबसे नीचे डिफाइन इंडेंजर्ड स्पीशी, ये सबसे नीचे, और नीचे मैंने इंडेंजर्ड स्पीशी की डेफिनेशन भी लिख दी है। और बस यही शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में बनते हैं। और याद रहें सॉरी ये 5वें से पहले ये चौथा सवाल भी है डिफाइन बायो रेमिडिएशन, और ये चौथे का जवाब ये बायो रेमिडिएशन नंबर 4 से नंबर 4 मैंने मार्क कर दिया है। ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इनके अंदर से MCQ भी बन सकते हैं। और अब ये कुछ मॉडल MCQs हैं जो कि इस चैप्टर में से इस तरह के MCQs आ सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा आज का आखिरी लेक्चर था इस चैप्टर का, तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज मैंने फिल कर दी है, आप इसको देख सकते हैं, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको देख लें, मैंने फिल कर दिया सारा कुछ। ये ट्रू फॉल्स के मैंने निशान भी लगा दिए हैं, और ये जो आखिर के अंदर ये MCQs हैं, इनके करेक्ट ऑप्शन जोन से हैं ये मैंने साइड पे दे दिए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे वही हैं जो मैंने निशान लगवा दिए हैं चैप्टर के अंदर से ही। तो ये था आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।